ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय और 23वां श्लोक। तो कपिल भगवान बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान का दर्शन करते हुए दर्शन का पर्पस ध्यान रखना चाहिए। हमने डिस्कस किया कि दर्शन का पर्पस होता है भगवान से अटैचमेंट डेवलप करना। ठीक है, तो उस अटैचमेंट को डेवलप करने के लिए हम भगवान के चरणों से दर्शन शुरू करते हैं। हमने चरणों के विषय में कुछ मुख्य चीज़ें सुनी, कैसे उसमें स्पेशल चिन्ह होते हैं, वो शीतलता प्रदान करते हैं, कैसे शिव जी उनसे निकले हुए जल को अपने सर पर धारण करते हैं। एक और श्लोक चरणों के बारे में लक्ष्मी जी के लिए, जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्या खिलस्य सुरवन्दितया विधातु पूर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् सल्लालितं हृदि विभोर भवस्य कुर्यात्। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चांपती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी जी का पुत्र बोला जा रहा है। ऑल्दो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, हाँ, लेकिन क्योंकि वो भगवान के पुत्र हैं, कमल से पैदा हुए, तो भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी के पुत्र इस तरह से उन्हें संबोधित किया जा रहा है। और बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी के कार्यकलापों पे आप अपने ध्यान को फोकस करो, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या करती हैं, निरंतर पैर दबाती रहती, पैरों से लेकर जंघा तक दबाती रहती, यही उनकी सेवा है। आप देखते हैं उस फोटो को जिसमें भगवान शेषनाग पे लेटे हैं और भगवान लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही। तो कह रहे हैं कि पैरों के, भगवान के चरणों के इम्पोर्टेंस को कंटिन्यू करते हुए हम देख रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी जी की सेवा ही यही है। वो भाग्य की देवी है, ऑपुलेंस की देवी है, धन की देवी है। सारा संसार उनको चाहता है, उनकी पूजा करता है और भगवान के चरण दबाती रहती है। कितने इंपॉर्टेंट होंगे वो चरण, यानी कि लक्ष्मी जी का सारा सौभाग्य जो उनको, जो दूसरों को बांटती रहती हैं, वो भगवान के चरणों से उन्हें प्राप्त होता है। तो माता लक्ष्मी के उन कार्यकलापों पर फोकस करो, लक्ष्मी जी पर फोकस मत करो। लक्ष्मी नारायण की है, दूसरे की स्त्री पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। वैसी भी हमारी माता है, जब ब्रह्मा जी की माता है तो हमारी भी माता हुई, क्यों उन पर नज़र डालते हो? क्यों ना उनके कार्यकलापों पर नज़र डालो जो कि नारायण के चरण दबाना है। आगे अब क्या देखें, चरणों को देख लिया है। उरु सुपर्ण भुजयो अधि शोभमानो ओजनिधि अतसिका कुसुम अब भासो व्यालम विपीत वर वससी वर्तमान कांची कलाप परम भी नितंब बिंबम। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थिर कर देना चाहिए, जो समस्त शक्ति के आधार है। मनुष्य की, हमारी भी, हमारा सारा ताकत कहाँ होती है ना, जांघों पर खड़े रहने की ताकत। आदमी वजन उठाता है तो कैसे उठाता है, यहाँ पे रख देता है कहीं, है ना, रख देता है वजन को हड्डियों पे, और ये सारी हड्डियाँ कहाँ, अब घुटने तो मुड़ जाते हैं ना हमारे, तो घुटने मुड़े तो सारा का सारा बल कहाँ पड़ता है, एक्चुअली में जांघों पे पड़ता है। जांघों से स्ट्रेंथ आती है किसी। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि समस्त शक्ति का आधार है। हालांकि अभी हम इनको पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद भी इसको बोलेंगे कि भगवान किसी एक अंग पर डिपेंड नहीं करते हैं। उनके एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है, क्योंकि जैसे वो नज़रों से, आँखों से सृष्टि की रचना करते हैं, उन्हें प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृष्णा इज लाइक दैट, उनका एक अंग दूसरे अंग का काम करता है। वो आँखों से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, मुंह से सूंघ सकते हैं, इज़ नॉट डिपेंडेंट। बट फिर भी भगवान की जांघें बड़ी सुंदर है। यहाँ बता रहे हैं कि जांघें ये अलसी के फूलों की कांति के समान सफ़ेद नीली हैं, और जब भगवान गरुड़ पे चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि भगवान के गोलाकार नितंब का ध्यान करे, जो करधनी से गिरे हुए हैं, और एक करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ प्रभुपाद बताते हैं। यहाँ पर एज अगेंस्ट निराकारी जो कि शून्य पर ध्यान करता है, यहाँ भगवान के अंगों पर ध्यान करा जा रहा है। हम वी आर एनीवे, मैं पहले भी बता रहा था, वी आर हैबिचुअल ऑफ हैविंग लुकिंग एट द बॉडी ऑफ समबडी, है ना। हम चाहे गलत भाव से चाहे सही भाव से, हम स्वरूप को देखने के आदी हैं। और भगवान क्यों ऐसा फैलाया जाए कि भगवान का स्वरूप नहीं है?
उनका स्वरूप है। दिस इज़ वेरी मच नेचुरल फॉर अस कि हम उनके शरीर का ध्यान करें, दर्शन करें, देखें। हाँ, किसी व्यक्ति को भी योगी बनाया जा सकता है। खास तौर पे इस्कॉन के मंदिरों में जिस तरह से सजावट होती है, एक एक अंग में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी कारस्तानी दिखेगी। हम देखते नहीं ध्यान से, आपको पता है कितनी सजावट होती है। सवेरे जब हमारा ऑल्टर बंद हो जाता है 5:30 बजे के करीब, तुलसी आरती के बाद से लेकर दर्शन आरती तक समझ लीजिए इतना समय लगाकर भगवान के दर्शन कराने की तैयारी करी जाती है। उनको नई ड्रेसिंग करी जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है, बहुत समय लगता है। एक एक चीज़ में बहुत कलाकारी होती है। कोई ध्यान से देखेगा तो उसको देखेगा कई सारे फूलों को कैसे लटकाया गया है, कितनी मालाएं बने, मालाएं इतनी सारी होती हैं, कहीं पर डॉट 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 लगाए गए हैं, कहीं पर कुछ लगाया गया है। हाँ, तो इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड साकार दर्शन। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की जांघों जो गरुड़ पे चढ़ते हैं तो बड़ी सुंदर दिखती हैं। आगे चलते हैं। नाभि हृदम भुवन कोश गुहा उदर स्तंभ यत्र आत्म योनि घीषण अखिल लोक पद्म व्यूढ़म हरितमणि विष स्तनयो अमुष्या ध्यायेत द्वयम विशद हार मयूख गौरम। तब योगी को चाहिए कि भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। भगवान का एक अंश ही तो है। हाँ, भगवान का एक अंश है कौन? कारणोदकशायी विष्णु। उनके अंश कौन बनते हैं? गर्भोदकशायी। हाँ, और वो गर्भोदकशायी की नाभि कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सोचिए, वो नाभि इतना बड़ा जल का कुंड है जिसमें वो कमल खिला है, जिस कमल के ऊपर सारा ब्रह्मांड है। सोचिए, ये सारा ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा ब्रह्मांड एक कमल पे है, समझ लीजिए कमल की नाल पे है। उस कमल है वो इतने विशाल कमल का जो जल है वह है भगवान की नाभि में स्थित पानी। इसलिए कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। हाँ, लेकिन ये बहुत सुंदर है, यानी चंद्रमा जैसी नाभि है। समस्त लोगों के युक्त कमल नाल प्रकट हुआ, जहाँ से यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का निवास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए। हाँ, चेस्ट स्थल पर, वक्ष स्थल पर, जो श्रेष्ठ मरकत मणि के जोड़ी के सदृश हैं, जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। एक एक शरीर के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। हम भी जब भगवान का हमने सुना था दर्शन करें, भगवान के मंदिरों में भी। हाँ, तो इस तरह के दर्शन कर सकते हैं। अब सर्दियों में तो ऐसे दर्शन होने मुश्किल हैं, सर्दियों में बाहर से कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खासतौर भगवान केवल नीचे से पीताम्बरी पहनते हैं तो उनके अंगों का पूरा दर्शन कर सकते हैं। ऊपर से सुंदर ज्वेलरी या फूलों की माला के साथ भगवान के एक एक अंग का, खासतौर पर जिस तरह से प्रभुपाद ने परंपरा में मंदिर बनाए इस्कॉन के, उसमें भगवान के एक एक अंग को देखा जा सकता है। पहले के मंदिरों में फिर भी एक एक अंग देखना मुश्किल होता था, जुड़े होते थे कई अंग। अब देख सकते हैं कि एक हाथ बिल्कुल सेपरेट है, ये पूरे वक्ष स्थल को देखा जा सकता है बढ़िया तरीके से। कमर को पूरा देखा जा सकता है, कमर को टेढ़ा हुआ देखा जा सकता है। हाँ, करधनी को देखा जा सकता है, हाँ कैसे एकदम से टेढ़ी हो रखी है, तो एक एक अंग को देख सकते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं इसी तरह से हमें उनके फिर उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं नितंब जो हैं योगी भगवान के स्तनाग्रों पर ध्यान केंद्रित करें। स्तनाग्रों पर ध्यान केंद्रित करें जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश है। उसके बाद वक्ष अधिवासम ऋषभस्य महाविभूते पुंसाम मननयन निवृत्तिम आदधानम कंठम चा कौस्तुभमणि अधिभूषण अर्थम कुरियात मनसी अखिल लोक नमस्कृतस्य। फिर योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए। देवी महालक्ष्मी का आवास स्थान है। हमने सुना था भगवान के वक्ष स्थल पर क्या होता है, श्रीवत्स के चिन्ह है, बालों का एक बड़ा सुंदर सा एक गुच्छा है। भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। एक तरह का ये आश्रय देता है, आश्रय। हाँ, जैसे हम कई बार बड़े दुखी होते हैं तो किसी का एकदम से सर लगा देते, गले नहीं मिलते, हम अपना सर ऐसे रख देते हैं उनके वक्ष स्थल पर। हाँ, तो वो कोई दुलार देता है। हाँ, तो बड़ा मतलब अपनापन और एक आश्रय सा लगता है, आश्रय मिल गया है कि नहीं। ऐसे कि इक्वल्स के साथ तो हम गले मिल सकते हैं, लेकिन सीनियर के साथ हम क्या करते हैं, अपने से बड़ों के साथ अपने सर को उनके वक्ष स्थल पर लगा देते हैं। जैसे कि हम उनके शरणागति है, हमें दुलार चाहिए, हमें आश्रय चाहिए, हमें सहारा चाहिए। इस प्रकार का सहारा भगवान देते हैं अपने वक्ष स्थल पर। लक्ष्मी जी को भी उन्होंने इसी प्रकार का
सारा दे रखा है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। गर्दन साधारण गर्दन नहीं, एकदम गर्दन लंबी और एकदम सुराईदार, जो हम गर्दन सुनते हैं। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। मणि की सुंदरता को एक गर्दन बढ़ाती है। अगेन हमारी गर्दनें या तो लंबी हैं या छोटी हैं, या कुछ कुछ समस्याएं हैं ही हमारी गर्दनों में हैं, लेकिन भगवान की गर्दन जो है बहुत सुंदर है। वास्तव में गर्दन के ऊपर ही जाना मुश्किल है, वक्षस्थल से ही एक एक अंग एक्चुअली में ऐसा है। हम लोग जब विग्रह बनाते हैं तो वी ट्राई टू डू दैट एज मच एज पॉसिबल, हाँ, बट उसको उसी नज़र से देखना चाहिए जैसा शास्त्र में बताया गया है। कभी भी किसी विग्रह में कमी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगेन विग्रह में अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि पुराने विग्रह हम देखेंगे, गोविंद देव जी पुराने इस तरह के विग्रह, तो उसमें शायद एक एक अंग इतना, लेकिन भाव जो है वही होना चाहिए जो इस शास्त्रों में अभी हमने सुना। जैसे उत्तरा जी ने देखा जब वज्रनाभ ने इन मंदिरों को, इन विग्रहों को बताया, तो बोला ओ इनकी तो आँखें बिल्कुल भगवान जैसी हैं, गोपीनाथ जैसी, इनका ये ऐसा है, इनका ये ऐसा है। हाँ, तो भाव है एक्चुअली उसके पीछे। जैसे हम बताते हैं कि फ़ोटो को देख के अगर कोई हैंड पेंटिंग बनाता है, कई बार हैंड पेंटिंग में एग्जैक्टली हूबहू व्यक्ति नहीं बन पाता है, लेकिन हमें एकदम से उसको हम देख पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो उस भाव से जो अभी हम श्लोक पढ़ रहे हैं, इस भाव से कि भगवान का वक्षस्थल क्या दिखाता है, कोई चरण क्या दिखाते हैं, उनकी कमर क्या दिखाता है। हाँ, इस प्रकार से बता रहे हैं। गर्दन जो है, भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है, ऐसी उनकी गर्दन है। बाहुंचा मंदर गिरई परिवर्तनेन निर्णित बाहुवलयान अधिलोकपालान संचिन्तयेत दशशत अरम असहतेज शंखम च तत्कर सरोरुह राजहंसम। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए। चारों का या दो का। जो नारायण के पुजारी हैं वो चारों भुजाओं को देखते हैं, और जो भगवान के पुजारी हैं वो भुजाओं को अक्सर कैसे देखते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं वो भुजाओं को ऐसे देखते हैं, है ना, बाकी लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे उठा रखा है। तो जो भी है, हमारे जिसका भी हम भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद के इस परंपरा में हम लोग कृष्ण के पुजारी हैं, तो इस प्रकार उनके भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करें जो उनके मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। जो उनके मंदरांचल के घूमने से रगड़ गए थे। तो किस प्रकार से कूर्म शरीर पर जब ऊपर से पर्वत को हिलाया समुद्र मंथन में, तब बता रहे हैं कि आभूषण रगड़ गए थे उस वक्त। तो इस प्रकार से उन आभूषणों को भी ये सोच के देखें कि ये वही भगवान की कमर है, समझ लीजिए, जिस कमर पर उन्होंने ऐसे मंदरांचल को उठा लिया और ऐसा लगता था कि उन्हें खुजली लग रही है और खुजली को कोई दूर कर रहा है, बस। हाँ, बस इतना सा। हाँ, तो उन आभूषणों को देखे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। इस सुदर्शन ने न जाने कितनों को समाप्त किया एक झटके के अंदर। साथ ही वे शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदर हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तो एक एक वस्तु देखने वाली है वास्तव में। भगवान के एक एक जो ये शंख है या चक्र है, इनकी अपने आप में कुछ कहानियाँ हैं ज़बरदस्त। सुदर्शन अपने आप में एक बहुत बड़े भक्त हैं, विषय है अपने आप में डिस्कशन का। बलदेव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में सुदर्शन जी का अलग ही रूप पाया जाता है, आपने देखा होगा। एक स्तंभ सा रहता है जगन्नाथ जी के साथ में, विच रिप्रेजेंट्स की जैसे जगन्नाथ जी भाव में है, सुदर्शन जी भी भाव में है। उनके सारे आरे समाप्त हो गए। अब वो कटीले आरे वाले नहीं दिख रहे हैं भयंकर, अब वो ऐसे सिमट गए हैं जैसे जगन्नाथ जी सिमट गए हैं, सुदर्शन भी सिमट गए। तो भगवान के भक्त भी भगवान की तरह भाव में रहते हैं। जब भगवान बोलते हैं चक्र, तो वो अब भगवान एकदम भाव में है, तो सुदर्शन भी भाव में है। तो इस प्रकार से भगवान के सारे आयुध, हमने बोला था ये जीव ही हैं, सजीव हैं, भगवान के तरह ही अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। भगवान की भावनाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान के अस्त्र, भगवान को अपने अस्त्रों को छोड़ना नहीं पड़ता है। भगवान के अस्त्र भगवान की इच्छा जान के ही चल पड़ते हैं। ऐसे ही उनके अस्त्र, ऐसा ही है वो शंख, वो दिव्य शंख जिसको भगवान ने भगवद गीता में बजाया। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करते हुए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? हम उनके गले, उनके आयुधों, उनके अस्त्रों तक पहुँच गए हैं। अभी अल्टीमेट चीज़ बाकी है, भगवान का मुख कमल।
जिसके दर्शन हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की